तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं बुक रिव्यू सीरीज में प्रेमचंद द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास प्रतिज्ञा। जी हाँ दोस्तों। सो गाइस, किसी दोस्त ने बोला था यार कि जब भी वीडियो बनाओ तो थोड़ा धीर गंभीर होकर बोला करो और वॉइस मॉड्यूलेशन करके बोला करो, सो दैट की आवाज़ अच्छी लगे। लेकिन यार वो थोड़ी सी फेक पर्सनालिटी लगती है। और जब मैं प्रेमचंद की किताब का रिव्यू कर रहा हूँ तो समझ ही सकते हो यार कि मतलब वहाँ पे फेक पर्सनालिटी मतलब प्रेमचंद के साथ न्याय होगा क्या दोस्त? नहीं होगा ना। तो इसीलिए तो आज हम जनरली बात करेंगे। इस किताब को मैंने पढ़ा और यह किताब बहुत ही अच्छी लगी। इसकी विधा जो है उपन्यास की है और इसके अंदर विधवा जीवन को लेकर एक लंबा व्याख्यान की तरह का उपन्यास है, लेकिन उतना उबाऊ भी नहीं है कि जैसे लगे कि आप व्याख्यान सुन रहे हो, लेकिन है। और इस उपन्यास में ना सिर्फ विधवा विवाह बल्कि जीवन की कई सारी सीख भी दी गई है। इसके डायलॉग्स अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स हैं। अब यहाँ बात आती है क्या कि एक विधवा और एक सामान्य आदमी कैसे इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर सकता है। तो यह मुख्यतः प्रेमचंद ही अपने जीवन से कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमचंद का भी अगर आप जीवन देखो तो उसने भी दूसरी शादी जो है एक विधवा से की थी। तो उसने विधवा जीवन को बहुत ही करीब से देखा है और उसे लिखा भी है। इसमें जहाँ एक तरफ इंटेलेक्ट है वहीं दूसरी तरफ इमोशंस भी है, क्योंकि प्रेमचंद जब लिखते हैं तो आप जानते ही हो कि प्रेमचंद एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनके जीवन में इंटेलेक्ट और इमोशंस दोनों एक समान हो गए हैं। तो अगर आपको भी अपना इंटेलेक्ट और इमोशंस एक समान करना है तो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट सिर्फ बढ़ जाए तो आप तोता की तरह, पंडित की तरह लगोगे, बके चले जाओगे कुछ भी। और अगर आपके इमोशंस ज़्यादा बढ़ गए तो आप मतलब एक भावुक बीमार लगोगे। तो समझ रहे हो ना। तो इन दोनों में एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना चाहिए। खैर, ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं, वापस लौटता हूँ इस किताब पर। तो इस किताब में जहाँ विधवा जीवन के कई आयाम दिखाए गए हैं, कई द्वंद्व दिखाए गए हैं, वहीं जीवन को भी एक तरह से परिभाषित किया गया है कि क्या है जीवन। प्रेमचंद के साहित्य को अगर आप पढ़ो तो जीवन उसमें जो है एकदम मतलब क्षण भंगुर लगेगा कि कैसे वो अपने पात्र को तुरंत मार देते हैं, तुरंत वो एकदम से ख़त्म। तो वहाँ आप एकदम से विस्मय में चले जाते हो। जैसे कि मैंने इसी की शुरुआत की पढ़ने की, तो एक जगह मैं गया जहाँ पे कि होली मनने वाली है और एक पति और एक पत्नी दाम्पत्य, दोनों पति पत्नी एकदम खुश है कि होली है, उसके शादी के बाद की पहली होली है। तो वो दोनों खुश हैं। तो भांग पीसा जा रहा है, उपटन पीसा जा रहा है और उसके पति जाते हैं गंगा नहाने और फिर गंगा नहाने जाते हैं, वहीं पे उनका इंतकाल हो जाता है। तो मैं ज़रा उस प्रसंग को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस प्रसंग को पढ़ते हैं फ़ोटो खींच कर अपने दोस्तों को भेजने लगा। देखो यार, जीवन कितना सस्ता है ना, मतलब कैसे भी चला जाता है। तो मतलब बहुत ही जागरूक होकर जीना चाहिए। तो मैं वो प्रसंग पढ़ता हूँ। वसंत कुमार किसी काम से अंदर आए तो देखा उपटन पिस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, पूर्णा की कुछ खातिर ना कर सके थे, पर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थीं। परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे, एक दो छोटी मोटी चीज़ें भी बनवा दी थीं। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दिख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आँखों में बिठा लूँ। पूर्णा ने उपटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो मैं तो पहले से ही बैठी हुई हूँ। वसंत कुमार, जरा स्नान करता आऊँ। कमला बाबू अब 10 बजे के पहले ना लौटेंगे। पूर्णा बोलती है कि पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाओ, उपटन तो मल दूँ फिर नहाने जाना। वसंत कुमार, नहीं नहीं रहने दो, मैं उपटन ना मलवाऊँगा, लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा, वाह, उपटन क्यों ना लगवाओगे, आज की तो यह रीति है, आके बैठ जाओ। ये जाव वाली भाषा है, पता नहीं कहाँ की भाषा है, उत्तर प्रदेश की भाषा है शायद। तो वसंत कुमार, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनकी देह पर पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे। वसंत कुमार ने झेपते हुए कहा, मगर जरा जल्दी करना, धूप हो रही है। पूर्णा, अब गंगा जी कहाँ जाओगे, यहीं नहा लो ना। वसंत, नहीं, आज गंगा किनारे बड़ी बहार होगी। पूर्णा, अच्छा तो जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगना, नहाते वक्त तुम बहुत दूर तैर जाया करते हो। पंडित जी उपटन मलवा कर स्नान करने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों
से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि ना तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोले करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज़ दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा अगर ये मिल जाए तो पूर्णा के लिए झुमके बनाऊं। उनके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। हृष्ट पुष्ट आदमी थे, बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात ना थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है। यह ना सोचा कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूँगा फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और 15 मिनट में बीच धार में पहुँच गए। मगर वहाँ जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे थे। अब कुछ थकान मालूम होने लगी, किंतु बीच में कोई रेत ऐसा ना था कि जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते। फूल तक पहुँचे, पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो हाथ न उठ सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे। मगर जब वहाँ से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत छूट गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव या डोंगी ना थी और ना किनारे तक आवाज़ ही पहुंच सकती थी। समझ गए यहीं जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय, वह उनकी बाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। वसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा, पर हाथ पांव ना हिले। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में वसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो। तो इस तरह से वसंत कुमार का अंत हो जाता है। तो देखा आपने जीवन कितना मतलब क्षणभंगुर है ना, कि एक कमल के पीछे जाता है और पानी में तैरते तैरते, जो कि बहुत अच्छा तैराक है, लेकिन एक लालसा है जो ले डूबती है जीवन को, मनुष्य को। तो उसी तरह से वसंत कुमार का इंतकाल हो जाता है। तो वसंत कुमार के पीछे जो छूटती है उसकी पत्नी का नाम है पूर्णा। तो अब यह कहानी पूरी तरह से पूर्णा पे सेल्फ सेंट्रिक हो जाती है। पूर्णा के जीवन को इसमें दिखाया जाता है कि वसंत कुमार के मरने के बाद पूर्णा को लोग किस दृष्टि से देखते हैं। आपके भी आसपास में अगर कोई विधवा स्त्री है और वो बहुत ही जवान है, तो आप किस दृष्टि से उसे देखते हो? तो उस दृष्टि को बखूबी प्रेमचंद ने लिखा है और इसमें यथार्थ है। तो इसलिए भी आपको यह उपन्यास पढ़ना चाहिए। जैसे ही पूर्णा के पति का देहांत होता है तो एक उसकी दोस्त रहती है, प्रेमा नाम है, पास की ही सखी है। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल कर रहती है। उसके घर भी आती जाती है पूर्णा। तो प्रेमा के घर वाले कहते हैं कि पूर्णा को अपने घर में शरण दे देते हैं, विधवा है बेचारी, कहाँ भटकेगी। तो उसके बाद फिर पूर्णा को प्रेमा अपने घर में ले आती है और फिर जाकर प्रेमा जो है, प्रेमा का एक भाई रहता है जिसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन वो फिल्मों में ज़्यादा रस लेता है। कभी कहीं व्याख्यान सुनने नहीं गया, हर समय फिल्में देखता रहता है और फिर इधर उधर भटकते रहता है। उसकी जो पत्नी है, उसके भाई की पत्नी जो है, वो भी उस पर बहुत ही नाखुश रहती है कि क्या मतलब ज़िंदगी यूं ही गवारा कर रहा है ये। तो इस तरह से जैसे ही पूर्णा प्रेमा के घर आती है तो प्रेमा का जो भाई है कमला प्रसाद, वो उसे देखकर मतलब एक तरह से तृष्णा से भर जाता है और अपने अंदर एक लालसा जगा लेता है कि अच्छा ये तो असहाय सी महिला है, इसे तो चाहिए, एक पुरुष तो चाहिए। जबकि एक विधवा महिला को ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका उसकी सेट हो जाए ना, तो उसे और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होता है अपने जीवन से। लेकिन फिर भी इसकी जो है प्रेमा के भाई जो हैं कमला प्रसाद, उसे उस दृष्टि से देखता है कि इसे भी तो काम वासना की ज़रूरत है, इसकी भी तो शरीर की कुछ मांग है। तो उसके लिए उसे वो मनाने लगता है। फिर आप देखोगे प्रेम निवेदन है आगे चलकर बहुत ही लंबा, इस पर मानव के मन के अंदर जो चलते रहता है द्वंद्व, और फिर जाके वो जो कि किसी से भी प्रेम निवेदन कर बैठता है, उस सभी को दिखाया गया है। हम भी कुछ ऐसे ही हैं, हमारे मन में अगर कोई झांक के देखे तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं कि किसी से मिले और जाने भी नहीं, कुछ समझे भी नहीं, प्रेम निवेदन कर बैठा और फिर जाकर फंस जाते हैं। तो इस तरह से उसमें कमला प्रसाद
पूर्णा से प्रेम निवेदन कर देते हैं और फिर जाकर एक दोनों के बीच एक द्वंद्व चलने लगता है, दोनों के मन में द्वंद्व चलने लगता है क्या करना चाहिए। पूर्णा अपने सतीत्व की रक्षा भी करना चाहती है, पूर्णा अपने वैधव्य की रक्षा भी करना चाहती है। तो इस द्वंद्व को प्रेमचंद ने बखूबी दिखाया है और यह अंत में प्रेमचंद ने प्रूव कर दिया है कि एक विधवा अपने वैधव्य को बचा लेती है, प्रेम की लालसा को छोड़ देती है। तो आप यह उपन्यास ज़रूर पढ़ना, आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी, जीवन की गहराई से आप वाकिफ़ हो सकोगे, इसके मनोविज्ञान को समझ सकोगे और इस चीज़ से तो ज़रूर बचोगे कि मतलब प्रेमावेग में आके किसी से प्रेम निवेदन कर देना और फिर जाकर उसके लिए मरना, जबकि अपनी भी पत्नी थी कमला प्रसाद के पास, फिर भी एक विधवा से प्रेम निवेदन करके उसके प्रेम में ऐसे पागल हो जाना कि अपना सब कुछ तहस नहस कर डालना, फिर जाके उसका समाज में तिरस्कार भी होता है। तो ऐसा नहीं करोगे आप, आपके भी अंदर एक मैच्योरिटी आएगी कि किसी के भावना के साथ खेलना नहीं है। हम लोग भी ऐसे करने लगते हैं ना, कभी कभी किसी को फ्लर्ट करने लगते हैं तो हमें लगता है कि अरे यह तो रोमांटिसिज्म है ना, रोमानियत है कि हम फ्लर्ट करते हैं, हम कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं। मेरे अंदर भी कभी कभी भावना आती है कि मैं तो कपिल शर्मा बन जाऊंगा हाँ, लेकिन फ्लर्ट करके हम तो वो कर लिए, लेकिन उसके बाद जो एक लड़की के मन में द्वंद्व चलता है, उसके लिए फ्लर्ट एक सिर्फ फ्लर्ट नहीं रहता है ना, वो सोचने लगती है ना, भावनाशील होती लड़की, तो फिर लड़की के अंदर एक अलग ही समस्या चलने लगती है मन में। तो इस सब को देखते हुए जो भी करना है संयत होकर करना है, ज़्यादा उच्छृंखल नहीं होना है यार जीवन में। तो यह सीख मिलती है इस उपन्यास से। तो एक मैच्योरिटी चाहते हो, एक इंटेलेक्ट चाहते हो, साथ में इमोशंस चाहते हो और एक समाज सेवा का एक उदाहरण देखना चाहते हो तो इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना। यह उपन्यास आपको अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप खरीदोगे तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।